नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, एंजॉय में होंगे और आनंद पूर्वक होंगे। फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। गाइज चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मैं आज आपको एक हमारे किसान भाइयों के लिए और नॉर्मली जो सामान्य शहरों में रहते हैं, फैमिली के साथ आप रहते हैं, छोटी फैमिली हो आपके, बड़ी फैमिली हो, शहरों में हो, गांव देहात में हो, या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अक्सर शहरों में रहने वाले गांव से जो निकले हमारे भाई लोग होते हैं, जो जॉब की तलाश में या नौकरी के चक्कर में बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और सोसाइटियों में, फ्लैटों में, कस्बों में सिमट कर रह जाते हैं। आज उन लोगों के लिए मैं आज काम की बात करने वाला हूं। और काम की बात क्या होगी, आप बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, अन्यथा वीडियो के बनाने के पर्पस को आप समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपका सोनू पंडित आपको बताएगा आपके काम की बात और आपके नॉलेज की बात। गाइज बरसात का मौसम चल रहा है और ये महीना है जुलाई अगस्त का, यानी जुलाई तो जा चुका, आज 3 अगस्त है। और आज का जो समय चल रहा है वो बरसात का समय चल रहा है। ये जो प्रेजेंट का वातावरण है वो बरसात का है, बारिश का मौसम है। तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि अचानक से सब्जियों के दामों में एकदम से उछाल आ जाती है और सब्जी के रेट इतने हाई हो जाते हैं कि शहरों में रहने वाले हमारे भाई लोग जो कि जॉब की तलाश में गए होते हैं या अपना कोई नौकरी पेशा या धंधा बिजनेस कर रहे होते हैं, हालांकि वो जुड़े होते हैं गांव से ही, जुड़े होते हैं, गांव से ही आते हैं वो, और कम बजट होने के कारण वो सब्जी या खरीद नहीं पाते हैं और अपने फैमिली को खिला नहीं पाते हैं। आज मैं उनके लिए काम की बात करने वाला हूं। गाइज अभी आपने देखा होगा कि टमाटर के भाव में, टमाटर के रेट में इतना उछाल आया है कि लोगों की थाली से टमाटर ही गायब हो चुका है। छोटे मोटे मार्केट में तो आप जाएंगे तो आपको टमाटर दिखेगा ही नहीं। 5000 प्रति कैरेट, यानी अगर मोटा मोटी आप हिसाब लगाएं तो 200 रुपये प्रति केजी के हिसाब से टमाटर बिक रहे हैं। बताइए कि आम नागरिक, आम जो फैमिली वाले हैं, कम बजट वाले हैं, कम लो प्राइस वाले इनकम वाले हैं, वो कैसे आप टमाटर खरीद सकते हैं और अपने घर में टमाटर की सब्जियां वगैरह आप बना सकते हैं। तो उन लोगों के लिए आज मैं काम की बात करने वाला हूं। अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपके लिए मैं बता देना चाहूंगा दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप घर में ही अपने आप ये सोच रहे हैं कि हम तो शहर में हैं, हम 2 शिफ्ट रूम में रहते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बगैर पैसा लगाए, बिना 1 रुपये नुकसान किए, आप अपने घर में ही छोटे से आकार में अपने घर में आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं और अच्छा खासा आप सब्जी खा सकते हैं। गाइज तो इसका आपको करना क्या होगा कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप ज्यादा से ज्यादा आप 2 या 3 आप कैरेट मिट्टी लाएं, आप कहीं से उठा करके, जो पीली मिट्टी होती है या काली मिट्टी हो वो भी आप ला सकते हैं। मिट्टी आप उठा करके लाएं और आप जिस फ्लैट में रहते हैं, आप जहां पे रहते हैं, अगर आपके फ्लैट के आगे थोड़ा सा प्रकाश लेवल जगह होता है, स्पेस होता है, या आप जिस घर में रहते हैं उसके ऊपर अगर छत है, आप छत पे जाने का और रहने का अगर आपको अलाउ है या आपका अपना मकान है तो वो भी ज्यादा बेटर होगा। मिट्टी लाएं और मिट्टी लाने के बाद आप जगह जगह पे क्या करें कि मिट्टी को क्या करें कि फैला दें। फैलाने के बाद आप 4-5 ऐसे ही परत बाई परत करके मिट्टियों को फैला करके स्पेस बना लें। और स्पेस बनाने के बाद बारिश के मौसम में उगने वाले सब्जियों का नाम आपको बता देता हूं, जो कि अच्छी खासी आपको खाने के भी काम आ जाएगी। और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप उससे मुनाफा भी बहुत ज़्यादा बरसात के मौसम में कमा सकते हैं, जैसा कि हमने भी कर रखा है। हमने तो बहुत छोटी मात्रा में हमने सब्जी की खेती कर रखी है। हम पैसे कमाने के पर्पज से खेती नहीं किए हैं सब्जियों की, हम खाने के पर्पज से कर रखे हैं। अगर आप कमाने के पर्पज से करें उनके लिए भी है, और खाने के पर्पज से आप सब्जियों की खेती बरसात के टाइम में करने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे। गाइज आपको करना क्या है कि बरसात में जैसे कि देखिए टमाटर भी आ जाते हैं, लौकी आ जाती है, तोरी आ जाती है, खीरा आ जाता है, फुट आ जाता है, भिंडी आ जाती है, बोदी आ जाती है, बीन्स आ जाती है, धनिया आ जाता है। ऐसे छोटे छोटे जितनी भी सब्जियां हैं जो कि आज के अभी प्रेजेंट में मार्केट में जाएंगे तो उनमें आग लगा हुआ है, इतनी ज़्यादा कॉस्टली है कि हम और आप आसानी से उसको खरीद के खा नहीं सकते हैं।
तो आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मिट्टी अगर आपको मिल जाता है, मिट्टी लाएं, हवा लग जाने दें। हवा लगने के बाद आपको करना क्या है कि आप धनिया की खेती अगर करना चाहते हैं अपने घर में ही, अपने फ्लैट में ही, छत पे, तो धनिया के बीज को मार्केट से लाएं, 10 रुपये 5 रुपये का लाएं। टमाटर का बीज लाएं, आप खीरे का बीज लाएं, बीन्स लाएं और बोदी लाएं। लौकी करेली भी आप ला सकते हैं, जो कि आपको बीज वाले दुकान पे जाकर के आपको बस इतना कहना है कि हमें वो बीज चाहिए जो कि ग्रो ज़्यादा ना करे और वो फल देना शुरू कर दे, यानी जैसे ही वो मिट्टी से निकले और थोड़ा बड़ा हो और फल और फूल लेना वो शुरू हो जाए, ये आपको बीज मांगना है बीज निगम के दुकान से। और वो बीज आसानी से मिल भी जाते हैं। अगर आप 10-5 रुपए की थोड़ी मात्रा में करना चाहते हैं तो आप 10-5 रुपए की आसानी से आप मार्केट से लाएं। और लाने के बाद आप क्या करें गाइज कि आप आराम से उस बीज को उस मिट्टी में परत बाई परत आप उसमें आपको 4 या 5 इंची का आपको दूरी बना के रखना है। दूरी बनाने के बाद आप उसको बीज को आप बीज रोपण कर दें, आप उस बीज को लगा दें और 3 से 4 दिन में आप देखेंगे कि उसमें बीजों में अंकुर फूटना शुरू हो जाते हैं। अंकुर जब फूटना शुरू हो जाए तो आप थोड़ा सा राख कहीं से लाएं, कैसा भी राख हो आप राख लाएं और राख ला करके थोड़ा सा आप उस फूटे हुए बीजों में अंकुर में क्या करना है कि राख की हल्का हल्का मात्रा आपको दे देना है। इससे क्या होता है कि जो भी कीट पतंगे होते हैं उस पर लग नहीं पाते हैं। बगैर पैसे का आपको उपाय मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। बस आपका पैसा जो भी लगना है आपका बीज में ही लगना है। जिस सब्जी का आप बीज लाते हैं लाएं। और आप छतों शहरों वाले भाइयों के लिए चीज़ मैं बता रहा हूँ, और आसानी से वो बीज बढ़ता चला जाएगा। और थोड़ा सा उसको सहारा देने के लिए, क्योंकि बरसात में क्या होता है कि जो सब्जी के पौधे होते हैं, जो ये जेनरिक सब्जियां होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ना कि वो नीचे की तरफ लेटते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो आप उनमें थोड़ा सा रस्सियों का सहारा दे दें। 2-4 रस्सी थोड़ा सा बड़ा आकार का लें, 50-60 फुट का रस्सी लें। और थोड़ा अगर आपको सहारा मिल जाए दीवारों के सहारे तो नुकीले कीलों से थोड़ा सा दीवारों में गाड़ करके आपको करना क्या है, रस्सियों का लपेट बना देना है, ताकि वो जो सब्जियां हैं, तोरी हो, लौकी, नेनू जो भी होता है, वो रस्सी के सहारे उस पे वो जा सके। और उसके बाद क्या होता है आप देखेंगे कि महीना दिन जाते जाते वो सब्जी आपको देना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और सब्जी अच्छी मात्रा में उगते हैं उसमें। मैं ये प्रैक्टिकल कर चुका हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा, ये वीडियो लाइव दिखाऊंगा कल बना करके कि हमने कैसे कम जगहों में, हालांकि हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हमने अपने थोड़ा सा स्पेस हमारे पास 4-5 डिसमिल का है, वहाँ पे हमने सब्जी की खेती की है। हमने बोदी लगा रखी है, मकई लगा रखी है, लौकी, तोरी, फूट, खीरा, टमाटर वगैरह, मतलब जितना भी नॉर्मली सब्जियां हैं हमने वहाँ पे लगा रखी है। और अभी वो फूल भी ले रहे हैं, फल तो नहीं ले रहे हैं, फूल लेना लगभग वो शुरू हो चुका है गाइज। तो आप इतनी ये आसानी से आप शहरों में भी रहते हुए भी गांव का मजा ले सकते हैं और ताजी सब्जियां का आप लुत्फ उठा सकते हैं दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आना है। मैक्सिमम आप अपने हिसाब से स्पेस जगह देख लें। और ज़्यादा वो पौधा जो होता है वो ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, बहुत कम जगह भी लेता है। और आप आसानी से देसी सब्जियां बगैर मार्केट में जाए, बगैर पैसा लगाए, जो भी आपका पैसा लगना है मात्र बीजों में लगना है, 10-20-50 रुपये जो भी लगना है, एक्स्ट्रा आपका कुछ नहीं लगना है। और आसानी से आप बरसात में सब्जियों का लुत्फ उठा सकते हैं गाइज। और गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो गांव में तो जनरली आप घर के आगे पीछे या अपने छतों पे भी आप गमले में मिट्टी रख करके या छत पे थोड़ा सा मिट्टी रख करके आप सब्जियां उगा सकते हैं और सब्जियों का लुत्फ उठा सकते हैं। ये तो रहा कि कम पैसे में और कम लागत में सब्जी खाने का आनंद। अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं बरसात के मौसम में कि आप कम पैसा लगाएं और मुनाफा ज़्यादा कमाएं, आजकल सब्जियों का रेट वैसे भी मार्केट में हाई रहता है गाइज। और लगभग 3 से 4 महीना तक ये हाई रहेगा, जब तक कि लोकल गांवों से और लोकल कस्बों से सब्जियां आना शुरू ना हो जाए। तब तक ये बाहर से जो सब्जियां आती हैं वो कॉस्टली होती ही हैं और कॉस्टली पड़ती हैं, इसलिए लगभग लोग सब्जियां खाना बंद ही कर देते हैं। तो उस जगह पे आपको क्या करना है कि अगर आपके पास स्पेस होता है तब तो ठीक है, नहीं स्पेस है गांव में भी, तो आप गमले में या अपने छत पे मिट्टी रख करके, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप उस तरीके से सब्जी की खेती आप कर सकते हैं और सब्जियां आप खा सकते हैं गाइस।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। आप खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको इमेज के द्वारा, फोटो के द्वारा दिखाया कि आप बाजार में, शहर में हैं तो आप छत पे अपने कैसे सब्जियों की खेती कर सकते हैं, और गांव में हैं तो गांव में अगर जगह है तो आप कैसे गांव में अपने कम जगह में, कम स्पेस में आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है दोस्तों कि अगर बरसाती सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो बरसात की जो सब्जियां होती हैं उनको ऊपर ग्रो करने के लिए उनको कुछ सहारा चाहिए होता है, या दीवार का सहारा दे दें, या किसी लकड़ी का सहारा दे दें, या बांस का सहारा दें, या रस्सी का सहारा दें, बट आपको सहारा देना होगा। जैसा कि आपने फोटो में, इमेज में देखा होगा, शुरुआती तौर पर, शुरुआती वीडियो में मैंने आपको दिखाया होगा कि किस हिसाब से आप गमलों में भी आप सब्जियों को उगा सकते हैं, छतों पे मिट्टी रख करके भी आप सब्जियों को उगा सकते हैं। बशर्ते एक चीज़ का आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना होगा, उनको सहारा चाहिए होता है। खासकर बरसात वाली सब्जियों को ऊपर ग्रो करने के लिए उनको कुछ ना कुछ सहारा चाहिए, दीवार चाहे रस्सी या कुछ भी, आप सहारा उनको देना जरूरी होता है। रहेगी बात उनका रख रखाव और एक खाद क्या देना है, तो खाद उसमें ज़्यादा नहीं देना है। देसी आपको खाद, राख आपको मिल जाता है आसानी से, तब तो सही है, राख आप दे दें। अन्यथा मार्केट से आप पोटास ले आएँ, पाउडर पोटास जो होता है वो लाएँ, और राख को मिक्स करके या बालू में मिक्स करके आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप उन पर छिड़काव करते रहें। और ज़्यादा आपको इसमें बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मली आपको सीधी आपको यही है कि बस उसमें पोटास और बालू के साथ मिक्स करके छिड़काव कर दें, या आप देसी राख मिल जाता है तो राख को बालू से मिक्स करके या ऐसे ही आप छिड़काव करते रहें। ऐसे उपचार तो बहुत है, बट आपको जनरली सामान्य भाषा में मैंने आपको बता दिया। ऐसे अगर आप कीट पतंगों के लिए आप छिड़काव करना चाहते हैं, कीट पतंगे अगर ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है तो आप अच्छे से बीज निगम के दुकान पे जाएं, बीज निगम के शॉप पे जाएं, और वहाँ से सलाह ले करके ही कोई भी छिड़काव करें, कोई भी दवा का छिड़काव करें। और सावधानी बरतें दवा का छिड़काव करते समय, मुंहों को, अपने चेहरे को अच्छे से ढक लें, ग्लव्स लगा लें, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही दवा का छिड़काव करें अगर आप दवा का छिड़काव करना चाहते हैं तो।